अस्सलाम वालेकुम। आज हम आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कश्मीरी मुसन्नफ़ और दानिश्वर शराज कयानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और कश्मीर जैसे हसास तरीन मौजू पे जो आजकल पूरी दुनिया के लिए एक हॉट टॉपिक बना हुआ है उस पर बात करने के लिए मुझे मदऊ किया और इस काबिल समझा। कयानी साहब, हमें थोड़ा बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीरी लीडरशिप ऐसा क्या करे कि वहाँ अमन। देखिए, आज़ाद कश्मीर में वही हो रहा है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। जिस तरह पूरी दुनिया के हालात इस वक्त बदल रहे हैं, उसी तनाजुर में कश्मीर के हालात भी वर्कआउट कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो हुकूक के हवाले से सारी एक नई बेदारी की लहर जा रही है। आप बांग्लादेश देख लें, आप इंडिया देख लें, आप श्रीलंका देख लें, आप नेपाल देख लें, तो कहीं ना कहीं इसका असर कश्मीर और पाकिस्तान पे भी आना है। क्या धरने से कश्मीरियों को फायदा हो रहा है कि नुकसान? अच्छा, इस हवाले से जो है जो पूरी दुनिया में हालात चेंज हो रहे हैं, इस तो कहीं ना कहीं कश्मीर जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर ये हमेशा मज़ामती तहरीकों का हिस्सा रही है। तो एक ऐसा खित्ता जहाँ जिन्होंने एक सदियों से लड़ाई की हो या अपने हुकूक की बेदारी के लिए जिदोजहद कर रखी हो, तो उसका असर यहाँ भी आना था। कश्मीर एक्शन कमेटी बेसिकली 2019 से स्टार्ट हुई और ये बहुत लोकल सतह की थी। इसमें उस वक्त एक ज़िले की हद तक के बिजली के, पानी के और दीगर जो मसाइल जो पूरे पाकिस्तान के मसाइल भी हैं उनके हवाले से चीज़ें थी। और 2023 में सितंबर से फिर इसने प्रॉपर एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि इसका कोई सदर नहीं है, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं। इसकी वजह ये है कि ये हर ज़िले के लोग जो है वो अपनी अपनी सतह पर इसकी जिद्दोजहद कर रहे हैं। जब 2023 में कमेटी फॉर्म हुई तो पुंछ डिवीजन में जो है वो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने इसको लीड किया। मुजफ्फराबाद से जो है वो मीर साहब थे। इसी तरह अब जो है अमान कश्मीरी साहब थे, ख्वाजा महरान साहब थे। मुख्तलिफ अज़ला के लोग हैं, जैसे मीरपुर डिवीजन से ख्वाजा महरान थे, अमान कश्मीरी साहब जो थे वो प्लंदरी से बिलोंग करते थे। इस तरह से ये मुख्तलिफ अज़ला की तहरीक हो गई। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मीडिया में इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया जाता है कि कश्मीर में, देखिए ये पूरे कश्मीर में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पुंछ डिवीजन में हो रहा है। और पुंछ डिवीजन के जो कैपिटल है रावलाकोट, ये सारी मूवमेंट वहाँ से अब मैनेज की जा रही है। बाकी रिसेंटली अभी इलेक्शन में मीरपुर डिवीजन में तो वो इलेक्शन बखैर आफियत एक दो इंसिडेंट हुए होंगे, मगर किसी ने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। ये क्लियरली बता रहा है कि जो मज़ामती तहरीक है वो पूरे कश्मीर में नहीं है। इसी तरह मुजफ्फराबाद में भी सूरत हाल नॉर्मल है। तो ये बेसिकली इस वक्त सिर्फ पुंछ से ऑपरेट होने वाली एक तहरीक है जो बेसिकली अवामी तहरीक है, और जहाँ पे मुख्तलिफ ज़िलों से लोग आके उस तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर में सोशल एहतजाज और तशद्दुद कब और क्यों हुआ है? देखिए, कोई भी तहरीक होती है, अगर आप कराची में एमक्यूएम ले लें, इंडिया में आप बीजेपी ले लें, आप पूरी दुनिया में कहीं भी वो करेंगे तो जब उसका हजम जो है वो छोटा होता है तो उसकी जो डिमांड्स या उसकी पावर होती है वो अलग होती है। लेकिन जब वो एक हाइप क्रिएट कर लेती है, लाइक रिसेंटली आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी एक ही दिन में फॉर्म हुई और एक ही दिन में उसने सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अगले 2 महीनों में उन्होंने इंडिया का जो है वजीर तालीम मुस्तफ़ी करा दिया, वजह कि पावर उनके पास आ गई। सेम सूरत हाल कुछ जो है वो कश्मीर में है कि जब 2023 में गवर्नमेंट ने मुतालबात तस्लीम कर ली और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया था, क्योंकि तहरीक जो थी वो अवामी थी। और पुंछ डिवीजन की मैं आपको एक तारीख बता दूँ, ये 100 साल में कि यहाँ से जितनी भी आज़ादी की तहरीकें या फिर 1947 में जो जंग का जो आगाज है वो सारा इसी डिवीजन ने किया है। इसी डिवीजन से वर्ल्ड वार 2 में हज़ारों लोग जो है वो जंग में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। तो बेसिकली यहाँ के लोगों का मिजाज एक जंगजुआना मिजाज है।
जिसकी वजह से ये तहरीक जोर पकड़ी। और जब तहरीक जोर पकड़ गई है, तो जब कोई भी तहरीक जोर पकड़ लेती है तो आपको पता है उसमें इंतशारी टोला भी आता है, फिर उसमें इंटरनेशनल जो है वो साजिशी जो अनासिर होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। तो अब ये इस स्टेज पे आ गई है जहाँ पे जो बेसिकली ना उनके हुकूक गलत हैं, ना उनकी डिमांड्स गलत हैं, मगर वो जो आप कह सकते हैं कि वो एक अब इंटरनेशनली वो हाईजैक तहरीक भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो है ना वो पुरतशद्दुद उसमें वो हो गई। इसमें देखें जो सबसे मेजर फैक्टर है पूरी दुनिया में, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो जोग्राफिक एलोकेशन है वो ऐसी है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर बहुत अहमियत रखता है। और पाकिस्तान की कश्मीर को लेके 2 दफा इंडिया से जंगें हो चुकी हैं। तो बेसिकली अगर किसी का इंटरेस्ट है इस तहरीक से, अगर किसी को फायदा पहुंच रहा है तो वो इंडिया को पहुंच रहा है। अब देखिए यहाँ समझने की जरूरत ये है कि इंडिया कभी भी आके बैनर लगा के खड़े होकर कोई किसी तहरीक को हाईजैक नहीं करता। वो वहीं के लोगों को या वहीं की चीजों को या बाहर से लोगों को रिक्रूट करके सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके उस तहरीक को या उस साजिश को वो पाए तकमील तक पहुंचाता है। अच्छा इस तहरीक में जो बुनियादी चीजें इसमें देखिए, इसमें बेसिकली जब ये स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त ये तहरीक मैंने कहा कि सोशली एक तहरीक थी और बहुत वैलिड पॉइंट थे। अभी भी रियासत के 38 पॉइंट जो है वो गलत नहीं है। जो कश्मीर कमेटी के जो लोग हैं उनकी डिमांड्स गलत नहीं है, मगर यहाँ मसला ये आ गया है कि उन डिमांड्स को पूरा कराने के लिए जो प्रोसीजर है उसमें बहुत मसाइल है। मसलन 12 सीटें खत्म करने के लिए ना तो किसी वजीर के पास इसका इख्तियार है, ना हुकूमत पाकिस्तान के पास है। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि रियासत जम्मू एंड आज़ाद कश्मीर एक ही है, तो अब अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को नुमाइंदगी अगर उनकी ख़त्म कर दी जाती है तो फिर इसका मतलब ये कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर 2 अलग अलग रियासतों में उसका बंटवारा हो गया, जो कि किसी भी सूरत अहले कश्मीर को मंजूर नहीं है। तीसरी बात यह है कि इस तहरीक में जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो एक तहरीक है जिसका ये दावा है कि हम आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के हामी है। वो देखिए वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसकी वजह ये है कि रियासत कभी भी किसी मुल्क का हिस्सा नहीं रही है और हमेशा एक खुदमुख्तार रियासत रही है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 1947 के बाद रियासत की जोग्राफियाई हदूद वो तकसीम हो गई हैं और उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं, हालात हैं, वो उस तरह नहीं है। 2 एटमी रियासतें हैं, दोनों मुल्क जो है 2 जंगें लड़ चुके हैं इसके ऊपर, तो ये कोई इतना आसान नहीं है। फिर जो मुकदमा है वो आपका अक़वाम मुत्तहिदा में अलग से चल रहा है, तो ऐसे में जो है वो खुदमुख्तार कश्मीर की बात करना कोई इतना आसान वाला नहीं है कि अगर हम कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर जो है वो खुद मुख्तार हो जाए तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। अगर हम आज़ाद कश्मीर को खुद मुख्तार कर भी लें तो उसके बावजूद जो है मसाइल हल नहीं होने, क्योंकि दूसरी तरफ जो कश्मीर का टुकड़ा है वो भी रियासत का ही हिस्सा है। अब देखिए जो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे ये बढ़ता गया और इसमें कुछ रियासत आज़ाद कश्मीर के जो 50 सालों के जो सियासतदान बैठे हुए हैं उन्होंने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस तहरीक को रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया है और उन्होंने भी इस चीज़ को कोशिश किया है कि मामलात ख़राब रहें ताकि उनका भी रोजी रोटी चलता रहे। जहाँ पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि देखिए रियासत पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त खड़ी रहती है। जो बार बार एक लफ्ज़ यूज़ किया था काबिज़। देखिए काबिज़ जो फौज होती है वो आपको इख्तियारात नहीं देती। देखिए बिजली जो है वो कश्मीर में सबसे ज़्यादा सस्ती है, 2 से 3 रुपए यूनिट वो दी गई। आटा जो है वो हमें सस्ता दिया जा रहा था। हमारे सबसे ज़्यादा लोग जो है आज़ाद कश्मीर के वो बैरून मुल्क रोज़गार कमा रहे हैं, ठीक है। और फौज में सबसे बड़ी बात यह है कि जो फौज है जो जिसको काबिज़ कहा जा रहा है उसमें तो मेजर जो रैंक्स के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो हमारे कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने वज़ीरिस्तान में जहाँ जहाँ इंडिया के अगेंस्ट जितनी जंगें हुई हैं उनमें भरपूर किरदार अदा किया है।
हमारे लोग जो है वो फौज में 4 स्टार जनरल तक गए। इसका मतलब ये है कि ये कहना कि जी फौज काबिज है, ये कोई ठीक बात नहीं है। फौज हमारी अगर आज अगर जम्मू कश्मीर या लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे हट जाए तो मुझे बताएं कि हम कश्मीरी या जो कश्मीरी हैं उनके पास क्या वसाइल हैं या उनके पास क्या है, वो उनसे लड़ेंगे। और जैसे कि हमने पहले मैंने बहुत दफा ये बात की है कि जो मोदी है ये नेतन्याहू की चाइना कॉपी है। जो नेतन्याहू करता है वही ये करता है। अगर ये पाक फौज वहां दिफा ना कर रही हो, अगर वो ये वहां डिप्यूट ना हो, तो आजाद कश्मीर का रियासत ही नहीं रहेगी। इंडिया उसके ऊपर कब्जा करके वो दोनों को जोड़ के वो वैसे ही उसको इंडिया का हिस्सा बना चुका है। तो इस हवाले से ये जो एक प्रोपेगेंडा है जो इंडिया की तरफ से कराया जा रहा है, काबिज फौज, ये बहुत ही ज्यादा काबिल मजम्मत है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो एक्शन कमेटी के लोग हैं उनको भी फौज से कोई इख्तलाफ है या वो उनसे कोई वो चीज करते हैं। और 12 जो एक्शन कमेटी के जो लीडरान हैं वो ये इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनकी रियासत से या रियासत पाकिस्तान के लोगों से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या वजह है। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2 चीजें नहीं की जा रही या नहीं कर पा रही। एक वो मौसर सोशल मीडिया पे जो कश्मीरियों को सहूलियात दी हैं, जो पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है, उसकी तशहीर नहीं की जा रही, ना ही कि उस हवाले से बात की जा रही है। ठीक है। सेकंड नंबर पर जो मकामी सतह पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनकी एक मुआशरे में हैसियत है, उनको मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। तीसरे नंबर पर जो सोशल मीडिया आपको पता है वो पूरी दुनिया में कहीं से भी चलाए जा सकते हैं, तो उसको इंडिया के पास हमसे कई गुना ज्यादा सोशल मीडिया हैंडलिंग की लोग हैं, तरबियत है, वसाइल है। तो वो जो सोशल मीडिया चलाया जा रहा है वो सारा मेजॉरिटी उसमें जो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो भी मौक़िफ़ दिया जा रहा है ये वहां से रन किया जा रहा है। देखिए, 1947 से लेके और जब तक मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान और सरदार इब्राहिम खान हयात रहे, रियासत में कभी भी एंटी पाकिस्तान स्लोगन नहीं लगाया और ना ही खुद मुख्तार कश्मीर की तहरीक या इस तरह के किसी नारे को वहाँ पजीराई मिली। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी कोताही है कि वो जो कश्मीरियों का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा था उसकी पजीराई को रोक दिया गया। रियासत में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसके लिए बड़ा एक एक्टिव हथियार थी, मगर वो 2008 के बाद से मुस्तकिल वो पीछे चली गई। तो जब वो पीछे चली गई तो दुनिया के जो तहरीकों के असरात थे वो आज़ाद कश्मीर में भी आए। उसकी वजह से जो जिनजी है जिसे आप कहते हैं या जो लोग थे वो उनको आगे आने का मौका मिला और फिर ये पुरतशद्दुद तहरीक में बदल गई। कैनी साहब, हमें थोड़ा बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीरी लीडरशिप ऐसा क्या करे कि वहाँ अमन हो। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान को मेरा जो एक, चूँकि मैं खुद पुंछ से ताल्लुक़ रखता हूँ और पुंछ के लोग जो है वो बहुत गयूर और बहुत जो है वो बासूल और बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। देखिए, कहीं भी ताकत का इस्तेमाल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जो है मसाइल आएंगे। और मैं आपसे पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये तहरीक अब उस हाइप पे चली गई जिसे निचले लेवल पे इतनी पजीराई मिली है, उसकी वजह से अब इसमें जो है पुरतशद्दुद अनासर इंडिया, अमेरिका और दीगर जो दुनिया भर के जो लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान को खुश नहीं देखना चाहते, जिस तरह बलूचिस्तान में किया जा रहा है, जिस तरह दीगर पाकिस्तान के एरिया में किया जा रहा है, उसी तरीके से इस तहरीक को भी हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। इसमें देखिए, एक तो हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले मौसर सोशल मीडिया मुहिम चलानी चाहिए जिसमें वो इक़दामात जो कश्मीरियों के लिए वो किए हैं उन्होंने 75 सालों में और जो वो कर रहे हैं उसकी तशहीर की जाए। दूसरे नंबर पर रियासत में उन सियासतदानों को जो कि ज़ाती मफादात के लिए, रियासत जो ज़ाती फ़वाइद के लिए एक्शन कमेटी या जो अवाम के जज्बात को भड़काने में लगे हुए हैं उनकी जो है वो जज़ा और सज़ा का अमल शुरू किया जाए, उनको पीछे किया जाए। और तीसरे नंबर पर जो फेक मीडिया
या फेक जो चीज़ें चल रही हैं, जो इंडिया से मैनेज हो रही हैं, जो मिडिल ईस्ट और गल्फ से मैनेज हो रही हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। इसके अलावा जो रियासत के पढ़ा लिखा तबका है, जो मॉडरेट तबका है, जो इन चीज़ों को समझता है, उनको आगे आने का मौका दिया जाए, उनको मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाए, उनके थ्रू जो लोग हैं उनसे बातचीत की जाए। देखिए, जो धरने में मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ, धरना सिर्फ रावलाकोट, दरेक, खाईगाला और अली सोजल, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है, ये इसकी हुदूद तक अभी तक चल रहा है। लेकिन जब हम मीडिया पे चीज़ें देखते हैं तो कश्मीर में, तो कश्मीर पूरा नहीं है रियासत, खाली पुंछ कश्मीर नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज़ की भी ये देखने की ज़रूरत है कि अगर बाकी कश्मीर खुला हुआ है तो वहाँ के लोग जो है उनको भी मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाए। जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको जो है आगे बढ़ा के उनसे बातचीत कराई जाए। देखिए, हल जो है वो बातचीत के थ्रू ही हल होना है। फिर पाकिस्तान से उन लोगों को जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक मकाम रखते हैं, जिनकी दोनों पार्टियों के लिए काबिल कबूल हो, उनको आगे लाया जाए और फोर्सेस का भी इस्तेमाल इस हद तक ना किया जाए जिससे वहाँ शातें हों। क्योंकि देखिए, कोई भी तहरीक होगी, जब वहाँ उस पर जब इंतशारी टोला होगा तो उनको भी लाशें कैश करानी होती हैं किसी भी तहरीक में, मैं वहाँ का नहीं कह रहा। तो जब आप किसी को मौका देंगे तो उससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। देखिए, कश्मीर में लीडरशिप का इस वक्त फुकदान है। कश्मीर में सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम खान के बाद इस वक्त तक लीडरशिप का वो खला पूर्ण नहीं किया जा सका। देखिए, आप सरदार अतीक की बात करें तो वो साइड लाइन है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2008 के बाद किसी मंजरनामे में नहीं है, किसी उसमें नहीं है। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है और मुस्लिम लीग नून, तो ये पाकिस्तानी जमातें। देखिए, रियासत में पाकिस्तान का जो कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, उसको परवान चढ़ाने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बहुत अहम रोल अदा किया है और इसी तरह सरदार इब्राहिम खान की भी बहुत कुर्बानी है। तो रियासत को जो है इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने इस काज के ऊपर काम किया, उनको आगे लाने की ज़रूरत है और उन पे काम करने की ज़रूरत है। कश्मीर में इस वक्त लीडरशिप का शदीद फुकदान है।